नमस्कार दोस्तों मैं आर्गन सुहा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रेरणादायक है, जो कि आपके दिल को छू जाने वाली है। 100% दोस्तों आपके जीवन में ये कहानी परिवर्तन ला देगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि महान व्यक्ति वही होता है जो अच्छे कर्म करता है, यानी अच्छे कर्म करने वाला ही व्यक्ति महान होता है। अब क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये उठता है कि अच्छे कर्म कौन करता है। दोस्तों आपको बता दें, अच्छे कर्म वही व्यक्ति या वही बच्चा आगे चलकर करता है जिसके माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार दिए हों, जिसके माँ बाप ने उसे अच्छी सोच सोचने पर मजबूर किया हो, जिस बच्चे की धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारणा, उसकी सोच, उसकी भावनाएं सब अच्छी होती गई हों, तो 100% मेरे दोस्तों ऐसा बच्चा आगे चलकर अच्छे कर्म करेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए रोल रहता है माता पिता का, और उसमें भी सबसे ज़्यादा रोल रहता है माँ का। अगर माँ अपने बच्चे को चाहे अच्छा बना सकती है और माँ चाहे तो अपने बच्चे को बहुत गलत बना सकती है। तो मैं अपनी माताओं और बहनों से यही रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ कि मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें बताएं, जिससे कि आगे चलकर वो अच्छा काम करें और आपका नाम रोशन करें। इसके बाद में दोस्तों आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपको दिल को छू जाएगी। मेरे दोस्तों आपको बता दें, एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन इनके जीवन में इनकी माता जी का बहुत अहम रोल रहा। इनकी माता जी की वजह से इनके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया, ये इतने ज़्यादा बदल गए कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं। तो देखिए इनकी माता जी का क्या रोल रहा और इनकी माता जी की कैसी भावनाएं हैं। सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, 100% आपका माइंड बदल जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों बहुत गरीब थे, बहुत समय पहले बहुत गरीब थे, और इनकी माताजी का दिल बहुत अच्छा था। गरीब तो थे ही, लेकिन इनकी माताजी का दिल बहुत अच्छा था, मतलब दिल से गरीब नहीं थी, कहने का मतलब ये है। एक बार की बात है मेरे दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पड़ोस में एक व्यक्ति थे जो बीमार थे, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, जो बेचारे बीमार थे और खाने के लिए इतने पैसे भी उनके पास नहीं थे जो अच्छा खाना खा सकें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके घर गए, उनकी हालत तो देखा, और देखने के बाद मन ही मन सोचने लगे क्या करें, कैसे हम इनकी मदद करें। लेकिन पैसा उनके पास नहीं था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने घर पर आए, अपनी माँ को पूरी कहानी बताई। माँ ऐसी ऐसी बात है, पड़ोस में ऐसे व्यक्ति हैं जो वृद्ध हैं, उनके पास पैसा नहीं है और इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें। मेरे दोस्तों माँ का दिल देखिए। माँ ने कहा बेटा पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, हम लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन हम कुछ करेंगे। माँ होती है मेरे दोस्तों। माँ ने कहा बेटा मेरे पास कुछ गहने हैं। माँ अंदर गई अलमारी से और उन गहनों को उठाकर लाई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हाथों में रख दिए। माँ कहने लगी बेटा इन गहनों को ले जाओ और बेचकर उस कमजोर व्यक्ति का इलाज कराओ, जिससे कि वो स्वस्थ हो जाए। माँ की इस भावनाओं को देखकर, माँ के इस हृदय को देखकर, माँ के इस दिल को देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे माँ ये गहने आपके बहुत प्रिय गहने हैं, ये गहने तो आपकी माँ ने दिए थे। मेरे दोस्तों माँ ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माँ ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने खुद को भी नहीं रोक सका, और मैं वादा करता हूँ वो बात जब सुनेंगे ना तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा माँ कि गहने बहुत प्रिय हैं, ये गहने तुम्हारी माँ ने दिए, आप इन्हें कैसे बेच सकती हो, आपको बहुत दर्द होगा, दुख होगा। माँ ने कहा नहीं बेटे। माँ ने क्या जवाब दिया मेरे दोस्तों, सुनना जरा ध्यान से। माँ ने जवाब दिया बेटे गहने तो सिर्फ ऊपरी शरीर की, ऊपरी देह की शोभा बढ़ाते हैं,
लेकिन अगर ये गहने किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं, तब शोभा अंतरात्मा की बढ़ती है, अंतर्मन की शोभा बढ़ती है। माँ की इस बात को सुनकर मैं बहुत इमोशनल हो गया मेरे दोस्तों। माँ होती है। माँ की देखिए कितनी कितनी गहराई से माँ ने बात की, जो हम सोच भी नहीं सकते। ईश्वरचंद्र विद्यासागर माँ की बात को सुनकर चले गए उन गहनों को लेकर बेचने के लिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उन गहनों को बेचा और बेचने के बाद जो पैसे मिले उन पैसों से उस वृद्ध व्यक्ति का इलाज करवाया। वो वृद्ध व्यक्ति स्वस्थ हो गया और उस दवाई भी उसकी चालू हो गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब घर आए तो माँ उनकी बोली, बेटा जब पैसे हो जाएं तुम्हारे पास तो मेरे लिए गहने ला देना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोले, ठीक है माँ। दोस्तों कुछ सालों के बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जब जॉब लग गई, जब दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पहली सैलरी मिली, पहली तनख्वाह मिली, तो उस पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए गहने लेकर आए और माँ से कहने लगे, माँ ये अपने गहने वापस ले लीजिए जिससे कि आपका कर्ज मैं अदा कर सकूं। मेरे दोस्तों माँ ने ऐसा जवाब दिया ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जिससे कि उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। उन्हें अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाए। माँ के इस जवाब को सुनकर कुछ कह नहीं सकते। मेरे दोस्तों माँ ने क्या कहा सुनना जरा ध्यान से, बहुत कीमती बात कही माँ ने। माँ होती है। माँ ने कहा, बेटा आप मेरा कर्ज तब तक नहीं चुका सकते। माँ ने कहा, बेटा आप मेरा कर्ज तब तक नहीं चुका सकते जब तक इस दुनिया में जरूरतमंदों को गहनों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। माँ ने इतनी बड़ी बात कह दी मेरे दोस्तों, जिसे सुनने के बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ से वादा किया, माँ मैं आज आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मैं अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी लाइफ कमजोर व्यक्तियों की, गरीब व्यक्तियों की सेवा करने में समर्पित कर दूंगा। तो दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर की ऐसी माँ थी जिनकी विचारधारणा इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी, हम कह नहीं सकते। और मैं अपनी सभी माताओं बहनों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, उन्हें अच्छी सोचने पर मजबूर करें, जिससे कि आगे चलकर वो आपका नाम रोशन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।